फ़ोन किया इन्होंने, कब किया? आज किया सुबह कोई 9 बजे 9:30 बजे फ़ोन किया था। हाँ हाँ। तो जब आप लोग पहुँचे? जब हम पहुंचे तो इधर हमारे को कोई मिला ही नहीं। उसकी सास थी और 2 उसकी जेठानियाँ थी या दरानियाँ थी, वो उधर ऐसे ही बैठी हुई थी। घर में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बात हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि घर में कोई मरा है क्या। क्या कारण बताया कि क्या? बोला हमारे को पता ही नहीं है, बेटी हमारी मर गई है, उसकी डेड बॉडी जो हॉस्पिटल में पहुंच गई है, तो उन्हें पता ही तो नहीं? वो बोले हमारे को पता ही नहीं। पहले कभी लड़ाई झगड़े ऐसे होते? पहले बेटी ने हमारे को कभी बताया नहीं। घर में 7 साल में कभी नहीं बताया? क्यों? घर में देखो छोटे मोटे झगड़े सभी के होते हैं। बेटी हमेशा ही सोचती है कि घर में बताऊंगी मेरे माँ बाप दुखी होंगे, ठीक है ना। तो कई बच्चे होते हैं कि घर में वो चीज़ें नहीं बताते हैं। तो हस्बैंड उनके क्या करते हैं? वो कहाँ थे? वो मिले आपसे? नहीं मिले, हमारे साथ आने से पहले ही भाग गए पूरे घर से। जो उसके भाई है, ससुर है, पति कौन है, सब भाग गए। देवरान जेठानी वो भी घर पे नहीं मिले? वो घर में थी जब हम आए थे। वो ऐसे बैठे हुए थे नॉर्मल, एक उधर बैठे हुए, एक उधर बैठे हुए, कोई पता ही नहीं उनको घर में डेथ हुई है। और गाँव का एक भी बंदा उनके घर में नहीं। कहाँ पे ये शादी हुई? प्लॉट में ही है, साथ में ही घर है, गली में आगे जाके अंदर घर। तो क्या मांग करना क्या चाहते हैं? देखो हम मांग क्या कर सकते हैं, हम हमारे को चाहिए इंसाफ। बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे भी पुलिस वालों के पास है। आप बच्चे को लोगे ना? हाँ बच्चों को लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे। अभी संस्कार करवाना है। पुलिस वालों ने हमारे को आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने भी कहा कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आपको वाकई में ऐसा हो रहा है आज के दिन? आपने मोदी जी कहा कि महीने में अगर बात करें 3 से 4 बेटी जिनकी जाने बता रहे हैं। मैम एक्चुअली झूठे वादे हैं। बोलने में बहुत सारे, बोलने को तो हम भी बोल देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कर सी लो। लड़की जिनकी जान ठीक है गई ना? है, आज एक और बेटी है जिसकी जान गई है, कल क्या पता। आपके हिसाब से कोई ना कोई तो ऐसे कानून तो होने चाहिए ना कि बेटियों की जान ना जाए। मैम इसके ऊपर एक बहुत ही सख्त कानून बनना चाहिए कि दहेज के ऊपर, देश के लिए दहेज के लिए जो पीड़ित करते हैं बच्चियों को, उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। और जो जैसे बच्चियों को मार के तो बाद में बोलते हैं कि ये नहीं फांसी लगा के मर गई, फंदा लगा के मर गई, ऐसा कर गई, इनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर इनको उम्र कैद होनी चाहिए। अगर उम्र कैद नहीं होती है तो इनको उसी समय जैसे प्रूफ हो गया भाई इन्होंने किया है तो चौराहे में खड़ा करो, गोली मार दो। अभी आपने रोक लगा दी, आपने कहा हाँ जी। तो चलिए बता, आप मिल जाता ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कल जो पुलिस किया गया था, पुलिस अथॉरिटीज आई यहाँ पे और उसके साथ बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आप मौका दे दीजिए हमारी एक्टिविटी जो हमारा काम जो है उसको करने का। तो उनके आश्वासन में हमें ये कभी उन्होंने अनामिका जी ने पहले कोई शिकायत की थी ऐसे ससुराल वाले से? ऐसे कोई थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, छोटा मोटा, कोई ऐसी बात नहीं थी। इतना कोई इस तरह का नहीं लगता था कि ऐसा कभी हो सकता है। तो उसने कहता है एक मिनट साइड पे जो शक की सुई है उनने, क्योंकि लाश हमारे आने से पहले उन्होंने उतार दी थी। पुलिस के आने से पहले हमारे कहाँ पर है उनका ससुराल? कहाँ पर है? कहाँ पे ये अगली गली में है। वाक्य हुआ? अनामिका जी का ससुराल कहाँ पर था? कहाँ पे ये वाक्य हुआ? जो नाम से उसकी शादी जो है पलौड़ा में हुई है, तो जो उसका गाँव है वो पटियाला चक में अखनूर में। अच्छा, आप कौन है परिवार से? आप? मेरी कई सिस्टर है। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसी शिकायत की घर में कि ससुराल वाले कोई परेशान करते हैं या कुछ? देखो घर में छोटी मोटी बातें होती रहती चलती रहती हैं। तो वो बच्ची हमारी बहुत लेट हुई, कभी उसने घर में बताया नहीं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो बच्ची चाहती है कि हम अगर घर में बताएंगे हमारे माँ बाप दुखी होंगे। तो कुछ बच्चियाँ थी जो घर में चीज़ें नहीं बताती हैं। तो उनके साथ उनके बच्चे वगैरह कोई थे? पति का क्या कहना है अभी? उनकी एक बेटी है, एक बेटा है। पति वगैरह तो हमारे को अभी घर में मिले नहीं है, घर से सारे भागे हैं। एक सास थी उसकी घर में और 2 उसकी जेठानी थी, वो थी। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो वो ऐसे ही बैठी हुई हैं। उनको लगता ही नहीं देखे कि भाई इनके घर में कोई मात लगी है। अगर घर का कोई जीव चला जाता है कितना दुख दोष होता है उस घर में। उस घर में उसके गाँव का भी एक भी बंदा उसके घर के अंदर नहीं था। गेट बंद कर रखा उन्होंने और अंदर ऐसे बैठे हुए, एक उधर बैठे हुए, 2 उधर बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है। जब हमने पूछा बोला हमारे को पता ही नहीं है कोई मरा है। बस पड़ोसियों का कुछ कहना है? आपकी किसी से बात हुई? देखो पड़ोसी से हमारी किसी से बात ही नहीं हुई है, ना पड़ोसी को इधर हमारे को मिला उनके घर के पास, ना और जहाँ पे बच्ची को बोल रहे हैं कि पंखे का फंदा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ मीडिया वाले उधर जाएँ, एक बार अंदर चेक करें जाके कि वो बच्ची उधर फंदा लग के मर नहीं सकती, क्योंकि उसकी हाइट टोटल 4.5-5 फुट पंखे की हाइट है बेड के ऊपर से, ठीक है। और पंखे दुपट्टा लगा, दुपट्टे की भी 2 फुट दुपट्टा भी नीचे लगा हुआ है।
तो बच्ची 5 फुट 5.5 फुट बच्ची की हाइट है, ठीक है ना, तो वो फंदा लग के मरने वाली कोई बात ही नहीं है। मार के लड़काया गया कट है वो सब मारा हुआ मार के लगाया गया है। कोई भी बंदा जाके देखे तब जाके कि कैसे बच्ची को मारा है। अगर आप खुद, मैं चाहता हूँ कि मीडिया वाले 2-4 ज़्यादा नहीं 2-4 जाओ उनके घर में, वहाँ से एक फोटो लेके आओ कि वो जो बच्ची मरी है क्या उस पंखे से फंदा लगा के मर सकती थी। अच्छा, आप कितनी देर से यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे थे सुबह से? हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। तो अब पुलिस वालों ने क्या कहा? SHO जानीपुर में आपने बात पुलिस वालों ने की? हमारे को आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के हिसाब से अभी हमारे जो कुछ बंदे हैं वो हमारे और उनके कहने पे हमने डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवाने के लिए गए हैं। उसके बाद हम उनका संस्कार कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, कल हम फिर दोबारा जो पूरा गांव इकट्ठा हो गया आएगा और फिर हम रोड बंद करेंगे। कहाँ गाँव है, आपने क्या बताया? हमारा गांव बड़ियाला चक में है, अखनूर के पास, अखनूर से 7 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है। हमने देखा कि अनामिका चक का जो परिवार है उन्होंने आरोप लगाया है और अभी तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँची है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका इंसाफ होगा। लेकिन आखिरकार जम्मू में ही क्यों ऐसे केस दिन ब दिन हमें देखने को मिलते हैं? मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ सिर्फ क्या कागजात में ही मौजूद है, ग्राउंड पे इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो? हर दिन जम्मू में कोई ना कोई ऐसे मामला जो है वो सामने आ जाते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर में ओम शांति लिखें। अमेरिका जी जो इस दुनिया में नहीं रह के रहने वाले थे, उन भगवान उनकी आत्मा को शांति जरूर दें। आपका इस बारे में क्या सुझाव? आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे और मेरी टीम को देखना तो